एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, टच वुड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी वर्किंग ना बहुत सिंपल है। रास्ते में कोई डॉग दिखा जो बीमार है या कोई कॉल आया, हम उसको लेकर आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब वो बच्चा कम्प्लीटली ठीक हो जाता है तो हम उसको वापस उसकी टेरिटरी में छोड़कर आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम कोई बहुत ही टाइनी सा पपी रेस्क्यू करके लाते हैं। और से अगर कोई पपी 15 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, हम उसे रेस्क्यू करके ले आए, उसका ट्रीटमेंट किया, जब तक वो ठीक होता है तो वो पपी 2.5-3 मंथ्स की एज तक पहुंच जाता है। इवेंचुअली उसके बाद रोड पर उसका रहना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसको खाना यहाँ पे टाइम पर मिल रहा था, उसको आदत पड़ गई है यहाँ रहने की, बचपना उसने यहाँ काट दिया है अपना, तो रोड पे अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर हमें ज़रूरत पड़ती है पोटेंशियल एडॉप्टर्स की, जो कि ऐसे पपीज़ को एडॉप्ट कर सके और हम उन्हें एडॉप्शन पे दे सकें और उसके बाद हम आगे किसी और पपी की या जानवर की मदद कर सकें। बट ऐसा ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जो नहीं होती है ज़्यादातर। एंड इसी तरह से पपीज़ को रेस्क्यू करके और ये सब करके हमारे पास इन टोटल 52 परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हैं शेल्टर पे, यानी कि 52 परमानेंट डॉग्स हैं जिनको हम कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते हैं और जो एडॉप्ट भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज हमारे पास आई है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, दैट इज़ जिंजर, जिसको मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया है। वो एडॉप्ट हो गई है। शी इज़ गोइंग टू अ फैमिली टुडे एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जानवरों की लाइफ शेल्टर से कहीं ज़्यादा बेटर एक घर मिलने के बाद हो जाती है। जस्ट इमेजिन, शी विल हैव अ फैमिली, शी विल हैव अ होम ऑफ हर ओन एंड वो आराम से वहाँ पर रहेगी। सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिंजर के जैसे ही हमारे शेल्टर पे अभी 7 to 8 पपीज़ और हैं जिनके लिए वी आर लुकिंग फॉर अ फॉरएवर फैमिली, बट हमें कोई भी लीड्स नहीं मिल रही हैं क्योंकि इंडी पपीज़ को अडॉप्ट करवाना इज़ अ टास्क इन इट्स ओन सेल्फ। एंड वी आर होपफुल कि उनको भी अपना घर मिल जाएगा। बट टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर जिंजर। तो जिंजर को आज उसके घर लेकर चलते हैं। अभी तक हम लोग अराउंड 87 बच्चे अडॉप्ट करवा चुके हैं एंड जिंजर इज़ गोइंग टू बी 88 कैट जो कि अडॉप्ट होगी एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं भी और मेरे साथ ये सारे टिंगू पिंगू भी हो रही। जिंजर जब हमारे पास आई थी ना, तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे क्योंकि वो सिर्फ 25 डेज़ की थी जब वो हमारे पास आई थी। और उसके साथ साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा मैगेट वूंड था जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मैगेट्स उसको खा रहे थे हर सेकंड में। तो उस पॉइंट पर हमें लगा था कि शायद ये बच्चा ना बच पाए, बट हमने उसको काफ़ी ज़्यादा एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा फॉर सम टाइम एंड उसकी डाइट पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हमने उसकी डाइट चार्ट बेसिकली ऐसा बनाया था कि हम उसको दिन में 4 बार खाना देते थे। मॉर्निंग में हम उसको चिकन सूप पिलाते थे, देन आफ्टरनून में हम उसको दही पिलाते थे, देन इवनिंग में अगेन हम उसको चिकन सूप पिलाते थे और फिर रात के टाइम हम उसको राइस विद बहुत छोटे छोटे चिकन के पीसेस हम उसको खिलाते थे। एंड दिस वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज़ वो कोलैप्स कर जाती। 25 दिन का बच्चा था जिसकी मदर उसके साथ नहीं थी। सो फॉर दैट रीज़न हमें उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ा एंड थैंकफुली हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया एंड ठीक होने के बाद इवन अडॉप्ट भी हो गया। जिंजू, आपको पता है आप आज घर जा रहे हो? उसको कुछ पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। ये अब हमारा वैक्सीनेशन शॉट कंप्लीट हो रहा है। लगा था मुझे बच जाएगी। I'm a fighter।
सर्कल भी पूरा दिख रहा है। ये टैग नंबर हटा दो भैया, इसकी कोई नीड नहीं है। घर जा रहे हो? चलो चलो चलो। चली ये देख तेरी फ्रेंड आई है, देख रोटी खा, ये देख। हाय। ये जिंजर की सिबलिंग है। बहुत प्यारी थी, इसके कान फैले, ये वो इसकी एक्चुअली सिस्टर के घर के बाहर रहते थे। इसकी मदरसा हो गई थी, 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं ले आया था। पैरालाइज्ड बच्चा पाल रखा है, साथ में अब आपने एक और। मैं कभी भी वो नहीं करता, लेकिन फिर भी मतलब ये नहीं, थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप कि इस वीडियो से आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल तो ज़रूर आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको पेट कोई घर पर लेकर आना है, देन 2 थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्टली इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, या तो जब तक वो बच्चा जिंदा है तब तक का, या जब तक आप जिंदा हैं तब तक के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आप ये कमिटमेंट देने के लिए 100% रेडी हैं, आप तभी कोई भी बच्चा अपने घर पर लेकर आए। और सेकेंड चीज़, कोशिश करिए कि आप किसी भी जानवर को पेट स्टोर से जाके खरीदें ना, इंस्टेड आप अडॉप्ट करें। क्योंकि जब आप अडॉप्ट करते हैं तो ना कि आप सिर्फ अपने लिए एक कंपेनियन लेकर आते हैं, बट किसी एक जानवर की ज़िंदगी बचा लेते हैं। तो बी अ लाइफ सेवर एंड अडॉप्ट, नॉट शॉप।